আমাকে বাংলাদেশ খুবই ভালো ভালো লেগেছে। লাগে। হ্যাঁ, আই লাভ বাংলাদেশ, আমার বাংলা সোনার বাংলা। আমার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। উনি এবং বাংলা নিয়ে কাজ করেছেন, পাশাপাশি ওনার অনেক কাজটেই ঘুরেছেন, বিভিন্ন কান্ট্রিতে ঘুরে ইনি যে এক্সপিরিয়েন্সটা পেয়েছেন আজকে আমরা সেটা ওনার কাছ থেকে জানবো। উনি একজন ইন্ডিয়ান নাগরিক। তো আমরা আসি তার সাথে একটু পরিচিত হই। জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হাউ আর ইউ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, इंडिया से हूँ मैं। इंडिया से हूँ। आपका हाँ जी। क्या नाम है सर? हमारा नाम खालिद असलम है। खालिद इसा माशाल्लाह। हाँ जी। आपका ये कंपनी का तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, आई कार्ड। इसका कंपनी का क्या काम है, हम लोग को थोड़ा बताइए। वी वर्क हियर फॉर द सिक्योरिटी सिस्टम। तो यहाँ भी मैंने काम किया। इससे पहले मैं 3-4 कंट्री में गया। सबसे पहला मेरा जॉब जो मैं बाहर गया था इंडिया से, द फर्स्ट जॉब अब्रॉड असाइनमेंट वाज इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में क्या माशाल्लाह। That I went in 2010. From 2010 to 2012 I stayed in the Bangladesh. I worked there for Banglalink and Grameenphone. तो 2 साल मैं वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं फिर सिंगापुर चला गया। फिर मुझे अफ़गानिस्तान से अच्छा ऑफ़र आया तो मैं चला गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में गया। अमेरिकन बेस में काम किया अमेरिकन के साथ। फिर दार एस सलाम तंजानिया गया, फिर कतर गया, अभी माशाल्लाह सऊदी माशाल्लाह सर, अरेबिया आप में। बहुत कंट्री विजिट किया है बहुत तो नहीं, हाँ 4-5 कंट्री विज़िट किया। माशाल्लाह। और लेकिन इन सब में मेरा जो फेवरेट कंट्री था वो था बांग्लादेश, ढाका। ढाका आई लव द मोस्ट। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। তোমাদের দর্শক আমাদের বাংলাদেশে ফার্স্ট ভিজিট করছে, খুবই ভালোবাসে। আমরা অনেকে ভাবি ইন্ডিয়ান नागरिक হলো, ওনারা বাংলাদেশকে খুব ভালোবাসেন। जी, तो सर आपको बांग्लादेश में कौन सा प्लेस को बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, आपसे फेवरेट? वैसे तो बांग्लादेश में सारा ही प्लेस अच्छा है। इनफैक्ट कौन सा प्लेस में? आई बीन देयर मोस्टली। आई स्टेड देयर इन द ढाका गुलशन 2 एरिया। घूमने के लिए मैं गया कॉक्स बाजार बीच। इट्स एशियाज़ लॉन्गेस्ट बीच एंड इट्स अनफॉर्चुनेट दैट इट्स नॉट बीइंग एडवर्टाइज। अगर बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट इसको एडवर्टाइज करेगा तो एशिया का सबसे बड़ा बीच है, सबसे खूबसूरत बीच है। खूबसूरत है। एंड इट कैन गेन योर अटेंशन लाइक एवरीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। यू विल हैव द टूरिस्ट, यू विल हैव द बूस्ट इन इकॉनमी। लेकिन वो क्या है ना कि वो कॉक्स बाजार के बीच को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया। फिर मैं चिटागोंग गया, फिर मैं बंदरबन गया। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। मैं उधर गया, बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। सर आपका क्वालिफाई क्या है, हम थोड़ा? मैंने बीटेक इंजीनियरिंग किया था, 4 साल इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद से मैं सिक्योरिटी सिस्टम ELV सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली ELV सिस्टम इज़ लाइक एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, जहाँ पर हमारा वोल्ट 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक ही ऑपरेट होता है। और जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है जैसे रडार सिस्टम, CCTV कैमरा सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, सोनार सिस्टम, जो सिक्योरिटी किसी भी प्लांट के लिए या एयरपोर्ट के लिए जो सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए होता है, तो हमारा काम मेन वो है सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कराना। सर तो आपको और एक क्वेश्चन है हमारा तरफ से। हमारा पीयूष सर, हमारा जो बांग्लादेश का और दुनिया का, इंडिया का हो, जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, ये लोगों को कौन सा सिस्टम में पढ़ाई करना? इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, मैकेनिकल हो गया, जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, ये इंजीनियरिंग में कौन सा सिस्टम अपडेट है, थोड़ा हम लोग को? It is going to be the which branch you shall take in engineering is totally personal call. It's upon your interest. अब अभी किसी को सिविल इंजीनियर बनना है, किसी को सिविल में, रोड में, ब्रिज में, बिल्डिंग में इंटरेस्ट है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर वो सर्किटरी पे काम करेगा तो उसे बनने ही लगेगा। किसी को कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में इंटरेस्ट है, वो सिविल इंजीनियरिंग लेगा तो उसमें उसमें मन नहीं करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइसेस। आपका जिसमें चॉइस है, आपका जिसमें पैशन है, उसको आप लेगा तो उसमें आप अच्छा कर पाएगा। हमारा कोई बहुत सारा स्टूडेंट होता है, डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत मुश्किल होता है, कौन सा या में जाना है, ग्रुप में जाना है, तो इसके लिए थोड़ा सजेशन दीजिए। तो उसके लिए जहाँ तक मेरा अपना अजम्पशन है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऑलवेज ऑप्ट ए ब्रांच बाय विच यू कैन हैव योर ओन थिंग, लाइक यू कैन ओन योर पर्सनल स्टोर इन ए स्ट्रेट वे, कि आप कुछ भी काम करने के बाद अपना फ्रीलांसिंग भी आप उसमें कर सको। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसमें मैंने इंजीनियरिंग किया है, यू कैन नॉट डू फ्रीलांसिंग। आप खुद का सिक्योरिटी सिस्टम आप कहाँ इंस्टॉल करने जाओगे? आप मैकेनिकल के बड़े बड़े वाल्व या पाइपलाइन कहाँ बिछाने जाओगे? अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हो तो आप अगर जॉब ना भी करना चाहो तो अपना फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लोगों के लिए घर डिज़ाइन करना, शॉप्स डिज़ाइन करना, ये कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका सॉफ्टवेयर, आपने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया है तो आप प्राइवेटली बाहर से लेके लोगों के लिए ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना। अगर आप पर्सनल काम भी करना चाहते हो तो सिविल और कंप्यूटर साइंस, ये 2 ब्रांचेज ऐसे हैं जहाँ पर आप अपना खुद का काम कर सकते हैं।
माशाल्लाह सर, हम अभी हमारा उधर बहुत सारा स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग किया है लेकिन उसको अभी तक जॉब नहीं मिल रहा है। इसको जॉब मिलने के लिए क्या पढ़ाई के बाद वो डिग्री कर लिया, सपोज डिग्री हो गया उसको, अभी न्यू इंजीनियर को बड़ा बड़ा कंपनी उसको नहीं लेने के लिए थोड़ा सोचता है, थिंकिंग करता है। अब इसके बारे में उसको क्या करना पड़ेगा पढ़ाई के साथ साथ? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मार्केट में जॉब्स कम है हाँ। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग पास आउट एवरी डे, आई मीन एवरी ईयर फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज आर मोर। तो आप चाहेंगे कि सारे इंजीनियर्स को जॉब मिल जाए सेम अपने होम कंट्री में, ये मुश्किल है। So for I mean that's the reason we move out. We are here now in Saudi Arabia. That's the main reason that we did not get the good amount salary in our own country. That's why we came here out. और तो अगर आपकी कंट्री में जॉब नहीं मिल रहा है तो आप बाहर जाएं, बाहर में जो भी कंट्री अच्छा लगता है वहाँ जाएं। अगर आप अपने कंट्री से बाहर जाके काम कर रहे होते तो ना सिर्फ अपने फैमिली का बल्कि अपने कंट्री की इकॉनमी में आप बूस्ट कर रहे हैं, आप बाहर का पैसा अपने कंट्री में भेज रहे हैं। जब लोग बात करते हैं सबसे बड़ा पैट्रियट कौन है, अपने देश का भक्त कौन है, मैं बोलता हूँ हर वो अपने देश का नागरिक जो अपने देश से बाहर काम कर रहा है, वो बोले या ना बोले, अपने कंट्री की इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा वो काम कर रहा है जो अपने देश से बाहर काम कर रहा है, बाहर का पैसा अपने कंट्री में भेज रहा है। एक बात। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स नहीं मिल रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? इंजीनियरिंग सिर्फ वो नहीं है कि आपको अपने स्ट्रीम में जॉब दिलाए। 4 साल जो इंजीनियरिंग का कोर्स है आपकी वो ब्रेन सेल्स को खोल देता है। यू कैन गो इन एनी फील्ड। अगर आप इंजीनियरिंग में आपको नहीं जाना, यू कैन गो इन द बिजनेस, यू कैन गो इन द डिफरेंट फील्ड एंड यू विल बी डूइंग एक्सीलेंट इन डिफरेंट फील्ड। आप बिज़नेस में आप गए, आप लेदर गुड्स के स्पोर्ट्स वेयर के बिज़नेस में आप गए, क्रिकेट के पैड्स और बैट्स और वॉलीबॉल के सामान आप बेच रहे हैं। एक नॉन इंजीनियर जिस तरह से बिज़नेस कर पाएगा उसके मुकाबले एक इंजीनियर जिस तरह से बिज़नेस कर पाएगा, इन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। आपका चांसेस ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंजीनियरिंग के टाइम में आप एनालिटिकल टाइप से आप सोच पाते हैं, बड़ा ही फैक्चुअली आप करेक्ट वे में आप सोच पाते हैं, तो आपका विज़न बहुत बढ़ जाता है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग फील्ड में जॉब नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। और दूसरी बात, मिडल ईस्ट हमारे पास एक ऑप्शन है। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इन ब्रांच में आपने अगर इंजीनियरिंग किया है, थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में होता है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर यू हैव टू स्ट्रगल टू गो आउट, मे बी यू विल हैव टू पे मनी टू एजेंट्स एंड ऑल। इनिशियली यू विल हैव टू स्ट्रगल, बट आफ्टर गेटिंग 3 or 4 years ऑफ एक्सपीरियंस यू विल राइज। तो इंजीनियरिंग के बाद, ये फिर इंजीनियरिंग नहीं कि आपने डिप्लोमा कर लिया, और मैं बता रहा हूँ कुछ छोटे कोर्सेज जो इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग हो जाते हैं। अगर आपने सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कर लिया, उसका निबोश है सर्टिफिकेशन, 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है, वो भी आप करेंगे तो यू विल बिकम द सेफ्टी ऑफिसर इक्विवेलेंट टू इंजीनियर। आप लैंड सर्वे का कोर्स होता है, टोटल स्टेशन से आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख रहे होते हैं, वो आपने कोर्स कर लिया, यू बिकम लैंड सर्वेयर। लैंड सर्वे इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू इंजीनियर्स। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे जॉब्स हैं जो करके आप अच्छा अर्न कर सकते हैं और रिपोर्टेड जॉब कर सकते हैं। लाइक सेकेंड थिंग, BSc नर्सिंग, आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। डॉक्टर बनना मुश्किल है, MBBS करना पड़ेगा, MS करना पड़ेगा, MD करना पड़ेगा, पैसा ही बहुत लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। उससे थोड़ा छोटा है BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप किसी भी हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम कर सकते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि नर्स सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नर्सिंग में आप आ सकते हैं, इसमें भी पैसा बहुत है। नर्सिंग में आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल के बाद कोई प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर एक होगा हॉस्पिटल में, लेकिन नर्स बहुत सारे होंगे कि किसी को ब्लड चढ़ाना है, किसी को पानी चढ़ाना है, कोई मेडिसिन देना है, तो उसके लिए आप जो सर्टिफाइड नर्स है वो चाहिए। तो नर्सिंग का कोर्स हो गया, सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स हो गया, ड्राफ्टमैन, अगर आपने ऑटोकैड का कोर्स कर लिया, ये सब कोर्स शॉर्ट टर्म कोर्स, 3 month 1 year, 3 month मैक्सिमम 1 year। नर्सिंग आप करेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप ड्राफ्टमैन का कोर्स 3 महीने का कोर्स है, HSC ऑफिसर 3 महीने का कोर्स, लैंड सर्वेयर 3 महीने का कोर्स, ये छोटे छोटे कोर्सेज आप करेंगे तो आप इंजीनियर्स के बराबर सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे हम लोग बहुत एक्सपीरियंस मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दर्शक है सब इंशाल्लाह उसको बहुत फ़ायदा होगा। सर आपका इंडिया कौन सा स्टेट का है, थोड़ा बताइए हम लोगों को। मैं आई कम फ्रॉम दिल्ली, मैं नई दिल्ली से हूँ, इंडिया से। एंड बांग्लादेश विल ऑलवेज हैव ए स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज आई स्टेड देयर फॉर द 2 years एंड दैट 2 years वाज अ वेरी ऑसम पीरियड ऑफ माई लाइफ। फ्रॉम न्यू जॉब, yes, my first abroad assignment was in Bangladesh and the people of Bangladesh welcomed me like anything. I had very good time there
And in 2010 it was the World Cup time, when the World Cup was happening in the Africa, and entire Maybe 3 months after हाँ, World Cup, Qatar World Cup. वर्ल्ड कप, हाँ। तो अभी 3 महीने बाद वर्ल्ड कप होने वाला है, बट 2010 में जब मैं बांग्लादेश में था तो उस टाइम में अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो पूरे बांग्लादेश में फुटबॉल का माहौल था, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई प्रे कि बांग्लादेश की फुटबॉल टीम भी राइज करे और वर्ल्ड कप में आए। सर आपको बांग्ला आता है कोई? আমি ভালো বাংলা বুঝতে পারি, ভালো বাংলা কিন্তু ভালো কোথায় ভালো শিখছেন স্যার বাংলা আপনি এটা? আমি ওখানে গিয়েছিলাম 2010-এর, দেন আমি ওখানে থাকেছিলাম 2010 to 2012। সো আমি অল্প অল্প বাংলা বলতে পারি, আমি সম্পূর্ণ বাংলা বুঝতে পারি, কিন্তু আপনি সব বুঝেন, সব বুঝে বুঝে, বলতে একটু কিন্তু problem হচ্ছে। ভালো ভালো বলতে পারি না। ভালো बोलते पार ना। असंख्य धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दर्शक के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह। आपसे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं सुना आपका बहुत एक्सपीरियंस है। आप सर प्लीज़ माइंड मत करिए, हाउ मच योर सैलरी मंथली थोड़ा एज इट कम्स टू द एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस इज अराउंड 16 ईयर ऑफ 16 year। 16 साल का अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस है। जहाँ तक बात सैलरी की है, अब जब आप कंपनी स्विच कर रहे होते हैं बहुत सारी कंपनीज में, कभी सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी सैलरी बहुत कम भी हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशंस ऑल्सो। अगर आप वार जोन में चले जाएंगे उधर सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, आप सेफ एरिया पे जाएंगे तो वहाँ सैलरी बहुत कम होगी। सेकेंडली दिस थिंग्स मैटर ऑन द करेंसी रेट, आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं। तो करेंसी के रेट पर अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं तो सऊदी का 1 रियाल इंडिया का 20-21 रुपये हो जाता है। आप यूएस में मूव कर जाते हैं, वहाँ का $1 80 रुपये हो जाते हैं। तो ये चीज़ें फिक्स नहीं Currency के है, ऊपर हाँ depend फिक्स करता है। नहीं है, और ये चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। जहाँ तक बात मेरी सैलरी का है, तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आई एम हैविंग गुड, alhamdulillah, I will not go on the exact number to reveal that what amount I'm getting, but I'm having good salary here with the grace of Allah. And I wish for everyone who is who is going to pass out this year or the next year from the Bangladesh, you people will also earn more. Initially like हम बोलते हैं ना हिंदी में कि जब लोहा को आग में जितना गलाओगे ना, लोहा उतना पावरफुल होगा। स्टील, इट विल बिकम स्टील। स्टोन जब ज़मीन के अंदर रहता है, इट बिकम डायमंड, बहुत टेम्परेचर, बहुत हीट से वो डायमंड बन जाता है। तो सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग के बाद थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल थोड़ा टफ टाइम आएगा, उस टफ टाइम को आप सर्वाइव कर लेंगे, आप राइज करेंगे एंड यू विल अर्न टू मच। सर मेरा हिसाब से जो पढ़ाई करा इंजीनियरिंग, मेरे हिसाब से 2-3 साल में सुना इधर बहुत इंजीनियर के साथ तो मेरा बात हुआ, स्टडी भी किया, तो वो सब बोलता है जब पढ़ाई कर रहा है उसका साथ साथ थोड़ा यह भी करना है, जो फील्ड का है, जो इसमें इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियर हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसमें थोड़ा काम करना है। पढ़ाई का साथ साथ भी एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद किधर कंपनी में जाएगा वो बोल सकता है जो हमारा 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस है। People used to say in this way that with the engineering you should have the work experience, but to be very honest, I'll tell all the new people who is going to be graduated this year or the coming year, don't believe them, my friend. You are doing engineering, that's enough. The only thing you will have to work on your English level. Mark my word. Just work on your English. You should speak fluent English. Every good company is a harsh land truth. They are going to judge in your interview on your communication skills. Yes. You know, like two, 3 students is there, because this I observe personally. You know, one interviewer asked somebody, "What is the Ohm's law?" One guy said V is equal to IR, and it was the right answer, right? And one guy said, "Oh, sir, actually, I studied in class 10th. Has like 8 year gone. Now I'm not able to memorize." He was not knowing Ohm's law, and he explained this thing in the English, and the interviewer were impressed. So the communication skill matters, because you are going to work in the international level. You will have to coordinate with the different nationality, and English is the common language. It's like a medium. It's like a bridge to communicate with the world language, to communicate with these different people. So if you want to know what you should do apart from the engineering, you should work on your English, and there's nothing wrong. You can join any coaching for English, you can have the tuition, you can read the English novel, you can watch English movies, but the best thing which I suggest, read English newspaper. If you are pursuing engineering, if you are in final year, 3rd year, put newspaper for every day, like 1 page, 2 page, 3 page, whatsoever your favorite topic, like the newspaper, the topic of the sports, on the last page is sports, and then the second last page like is related to the film and magazines and all these things, whatsoever is there, you work on your English. I mean, the communication skill matters a lot.
Thank you, sir. Sir, may I give one guys from Bangladesh here this plant, but our plant manager Harbi, he give some question these guys, but he no give answer. After Harbi tell me he is not engineer. I tell Harbi, sir, this one engineer also. Who he tell why you no give answer? You engineer, but what problem? Where problem? Hua? This man is English is not good. ওকে সম্মানিত দর্শক, আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম, আমাদের যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছেন আপনাদেরকে অবশ্যই ইংলিশ স্পিকিং দ্রুত হতে হবে। যদি ইংলিশ স্পিকিং আমাদের দুর্বল হয়, এই জন্য আমরা বিভিন্ন কোম্পানিতে স্যার এই কথাগুলো বলেছিলেন যে অ্যানি কোম্পানি কমিউনিকেশান ইজ গুড হইতে হবে। আমাদের কোম্পানি যখন ইন্টারভিউতে যাব, আমরা ইন্টারভিউ নিবে আমাদের থেকে অবশ্যই ইংলিশেই, আপনি ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু আপনাকে ইংলিশেই আনসার দিতে হবে, কোশ্চেন করবে ইংলিশে, আনসার দিতে হবে ইংলিশে। এখন আমরা যদি ইংলিশে না দিতে পারি তাহলে আমাদের ওই ভ্যালুটা থাকে না। এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পড়ালেখার পাশাপাশি ইংলিশ স্পিকিংয়ে আমাদেরকে অনেক দূরে গিয়ে যেতে হবে। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো আছেন। আমরা লাস্ট সর্বশেষ আমাদের দর্শকদের জন্য বাংলাতে কিছু বলেন। আমি বাংলায় আর কি বলবো, আমি বাংলায় আর বলবো কি, আমাকে বাংলাদেশ খুবই ভালো লেগেছে। আই লাভ বাংলাদেশ, আমার বাংলা সোনার বাংলা। আর বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার।